हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमा हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच जिस विषय को लेकर के आई हूँ वह विषय है सर्वनाम। दोस्तों, सर्वनाम ऐसा विषय है जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों के प्रयोग के आधार पर जो 8 भेद होते हैं उसके अंतर्गत संज्ञा के बाद आने वाला ये दूसरा स्थान, यानी कि सर्वनाम जो है दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द है। दोस्तों, सर्वनाम आपकी जितने भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो है यह इस विषय से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथ में आपके स्कूल के क्लास 1 से लेकर हर क्लास तक जो है इस विषय से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए टॉपिक पर आते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम जो कि विकारी शब्द है। सर्वनाम शीर्षक से ही क्या बोध होता है? सर्व यानी कि संपूर्ण, नाम यानी कि संज्ञा, संज्ञा के बाद ही ये दूसरे स्थान पर आता है। ठीक, संपूर्ण नाम, संपूर्ण जितने भी नाम हैं उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द दोस्तों सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जितने भी नाम हैं उनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण, श्याम एक अच्छा लड़का है, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, श्याम। ठीक, श्याम अच्छा लड़का है। श्याम कौन सा शब्द है दोस्तों? संज्ञा। अब इसके बाद जो दूसरा वाक्य है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह सर्वनाम का ही उदाहरण है। दोस्तों, प्रथम वाक्य में हम लोगों ने देखा उदाहरण के तौर पर श्याम एक अच्छा लड़का है। श्याम जो है संज्ञा है, नाम है। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरा वाक्य जो बना है उसमें सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम का प्रयोग किया गया, यानी कि नाम के स्थान पर वह आया हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है संज्ञा की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे और भी उदाहरण देखते हैं। श्याम एक अच्छा लड़का है, श्याम प्रतिदिन स्कूल जाता है, श्याम अपने माँ पिताजी की आज्ञा का पालन करता है, श्याम समय पर अपने हर कार्य को पूर्ण करता है। बार बार जो है दोस्तों एक ही शब्द जो है, बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति को रोकने के लिए जो है श्याम एक अच्छा लड़का है, शुरुआत में हमने परिचय दे दिया। उसके बाद जो है जो भी दूसरा वाक्य जो है शुरुआत दूसरे वाक्य से जितने भी वाक्य बनेंगे उसमें वह का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक, और वह जो है सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, तो श्याम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वनाम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है दोस्तों? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। वो कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 जो हैं हिंदी में सर्वनाम है कुल। अब सर्वनाम के आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत और 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखते हैं दोस्तों नीचे, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो है सर्वनाम के अंतर्गत ये सभी भेद जो है 6 प्रकार के होते हैं कुल सर्वनाम के भेद जो आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे दोस्तों? जो सर्वनाम बोलने वाले यानी कि वक्ता, सुनने वाले यानी कि श्रोता, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसका ज्ञान कराए, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे, उसने मुझे बताया कि तुम कल आने वाली थी। इस वाक्य के अंतर्गत दोस्तों उसने मुझे बताया कि तुम, उसने मुझे, तुम, ये 3 ऐसे शब्द है जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जा रहा है उसका बोध हो रहा है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसने मुझे, तुम, ये जो तीनों शब्द जो हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक, अब पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे दोस्तों? उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को वक्ता अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं।
जिस सर्वनाम का प्रयोग दोस्तों वक्ता जो है खुद के लिए प्रयोग करे, जो स्वयं कुछ बोल रहा हो उसका बोध कराए, उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। अब मध्यम पुरुष देखते हैं दोस्तों। मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? वक्ता जिस सर्वनाम को श्रोता के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग जो है सुनने वाले का बोध कराए उसे मध्यम पुरुष हम लोग कहेंगे। ठीक। अब उदाहरण के तौर पर तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, आप आदि। ठीक दोस्तों। अब जो है दोस्तों हम लोग अन्य पुरुष की भी परिभाषा देखेंगे। दोस्तों अन्य पुरुष की परिभाषा हम लोग जानेंगे। अन्य पुरुष किसे कहेंगे? वक्ता जिस सर्वनाम का अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करे उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वक्ता जो है जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहे उसे हम लोग अन्य पुरुष कहेंगे, जो कि अन्य व्यक्ति का बोध कराए। ठीक। जैसे वह, वे, उसका, उनको आदि। अब जो है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि दूसरे स्थान पर आता है। सर्वनाम के 6 भेदों में दूसरे स्थान पर पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम लोग देखते हैं दोस्तों। जो सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जो पास या दूर की वस्तु का निश्चय होने का बोध कराए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक। जैसे वह, यह, वे आदि। अब उदाहरण देखेंगे। वह तुम्हारी पुस्तक है, यह मेरी कलम है। ये जो है निश्चित है, जो वस्तु जो है ये निश्चित है। ठीक। ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है दोस्तों? जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु के निश्चित न होने का बोध कराए, यानी कि वो वस्तु निश्चित नहीं है, का बोध कराए वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई, दरवाजे पर कोई आया है। अब वो कोई भी हो सकता है, परिवार के सदस्य या बाहर के कोई सदस्य, पता नहीं है, फिक्स नहीं है कि कौन है। अब कुछ, दाल में कुछ पड़ा है या दूध में कुछ गिरा है। ठीक। अब क्या गिरा है मालूम नहीं, तो कितनी मात्रा में गिरा है, कुछ गिरा है कि ज़्यादा गिरा है। ठीक। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी देखा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो 3 भेद आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष के बारे में भी हम लोगों ने जाना। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बाद जो है चौथे नंबर पर जो आता है सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा दोस्तों, जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम जिनका संबंध किसी अन्य सर्वनाम शब्दों के साथ होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण दोस्तों, जो, उसको, जिसकी, उसकी, जिनका, उनका आदि। ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी का संबंध उसकी के साथ हो रहा है। ठीक। अब अगले वाक्य में देखते हैं हम लोग, जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा। जो का संबंध दोस्तों उसके साथ है। ठीक है, उसको मिलेगा। अब जो है आगे बढ़ेंगे, देखते हैं दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज से बोध हो रहा है अपनेपन का। ठीक। जिन सर्वनाम के प्रयोग से अपनेपन का बोध होता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इन तीनों के अपनेपन का बोध होता है। ठीक है। वक्ता, श्रोता और किसी अन्य व्यक्ति के अपनेपन का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे आप, अपने, खुद, स्वयं आदि। जैसे मैं अपने पिताजी के साथ घूमने जाऊंगी, यहाँ मैं तो वक्ता हुई। अब अपने यानी कि खुद के, निजता का बोध हो रहा है, अपनेपन का बोध हो रहा है दोस्तों कि मैं अपने ही पिताजी के साथ घूमने जाऊंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे सर्वनाम के अंतिम भेद जो है कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे दोस्तों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, सवाल पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। कौन, दरवाजे पर कौन खड़ा है, जो वाक्य बन रहा है इन शब्दों, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से। क्या, तुमने क्या खाया। किसने, यह किसने किया। इस तरह के जो भी वाक्य बन रहे हैं प्रश्नवाचक शब्दों के प्रयोग से, ये जो है क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अब जो दोस्तों हम लोगों ने जिस विषय का आज हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम के बारे में, जब तक हम लोग परिभाषा, इसके भेदों की परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक किसी भी तरह के प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब जो है इन सभी विषय को आज हम लोगों ने जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी वीडियोस लेकर के आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। ठीक दोस्तों, थैंक यू।